वाह वाह वाह, क्या बात। सुनना बहुत ज़रूरी है, कहने से पहले ना उसकी बात सुननी ज़रूरी है कि उसके मन में क्या है, कस्टमर क्या कह रहा है। अगर हमने किसी की सुनी नहीं कोई बात तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते। ओहो, लेबर की सैलरी होगी, लेबर का ध्यान रखना, क्योंकि उनका ध्यान रखना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने हमारी बाँह पकड़ी थी या हमारे साथ चले थे, वो अगर रूबल चिकन उन्होंने स्टार्ट करने में हमारा साथ दिया है तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है हम उनका भी साथ दें इस टाइम पे। रूबल बाजी क्या बना रहे हो हमारे लिए? सर हम बनाने जा रहे हैं हांडी चिकन। ठीक है जी। जिंजर गार्लिक पेस्ट होगी, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा पकाया हुआ आपने? पकाया हुआ है, इसको जलाया हुआ है। ये जब तक थोड़ा ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। स्टार फल होता है ये। ठीक है जी। फ्रेश मसाले हम डालते हैं इसमें। ये लौंग होगी सर। ठीक है जी। हाँ जी, मतलब खड़े मसाले सारे? खड़े मसाले, हाँ जी हाँ जी पूरे। ये इलायची है, मोटी इलायची। ये आप सबकी फेवरेट जावित्री होगी जी। ये जब दालचीनी जब भी आप डालें ध्यान रखें थोड़ी सी तोड़ दें इसको हाथ से ना, ऐसे ही थोड़ा इसका फ्लेवर आ जाता है। फ्लेवर आ जाता है, अच्छे से फ्लेवर आ जाता है। स्वाद अनुसार आप अपना नमक डाल सकते हैं। एक चीज़ आपको बहुत अच्छी बताता हूँ मैं, कभी हम कोई डिश बनाते हैं घर में, सब्जी बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, सबसे पहले हम डालते मसाले हैं, खड़े मसाले डालते हैं। जैसे लौंग होगी, इलायची होगी, तेज पत्ता हो गया, दालचीनी वगैरह होगी, ये सब डालते हैं। लेकिन जब हम खाने बैठते हैं टेबल पे, अपने डाइनिंग पे, सब्जी हमारी प्लेट पे, सबसे पहले हम निकालते हैं उसमें से मसाले ही हैं। अब जैसे ये ब्राउन हो गया, कैप्सिकम डालेंगे। ठीक है। जो इस टाइम आप देख रहे हैं क्या माहौल है, हम नहीं चाहते कुछ हमसे कोई गलती हो जाए ऐसी कि जिससे किसी को उसका नुकसान हो। आपने एक हाथ जो है उसको ग्लव से कवर किया हुआ है और एक हाथ आपने ग्लव नहीं पहना हुआ, इसका रीज़न क्या है सर? सर इसका रीज़न मेरे हाथ में है ये एक्चुअली बहुत हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। इससे जो हम ये ग्लव्स पहनते भी हैं ना तो वो साथ में ही चिपक जाता है कुछ, जो जिससे सामान निकालना है हमने या कुछ करना है उसमें ग्लव्स ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद जो फ्रेगनेंस आएगी ना बिल्कुल वो बहुत ही अलग होगी। वाह वाह वाह, क्या बात। ओ वाह वाह वाह, क्या बात है वाकई। आई सर आनी शुरू होगी। वाकई ये जादू था, मतलब सीरियसली ये जादू वाला काम है। जादू वाला काम है, जादू डाल दिया हमने थोड़ा सा। मतलब अब अगर ये कोई आसपास से निकल रहा होगा वो रुक के जाएगा, वो रुक के जाएगा क्या बन रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जो प्याज और शिमला मिर्च है ना, इसको सारा मतलब बिल्कुल नहीं पकाना, हल्का हल्का ये रहे ताकि अपना ये फ्लेवर देता रहेगा बीच बीच में। अब हम डालेंगे चिकन। चिकन आपने मैरिनेट किया हुआ है? मैरिनेट किया हुआ है। मैरिनेट होने के बाद अच्छे से पकाया हुआ है तंदूर में। उसके बाद मसाले मसूले लगा के इसको फिर रख के ना ठीक है। पूरा मैरिनेशन करके अच्छे से पका के इसको हम डालेंगे अब इसमें। ठीक है। ये कैसे आपने मैरिनेट क्या किया, इसका मसाला बता देंगे जो लोग घर से देख रहे हैं, जो बनाना चाहें? इसमें जिंजर गार्लिक हो गया, एग हो गए, और ये जो हमने अपना मसाला बनाया हुआ है ये हो गया, बस। ठीक है। तो बेसिक सी एक मैरिनेशन करके आपने इसको हाफ डन किया? हाँ डन किया हुआ है। इसके बाद हमारी इसकी भी ग्रेवी तैयार है, वो भी मसालों में पकी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे मसालों में। ये ग्रेवी है सर। अच्छा, ग्रेवी बनाई है, ये थिक ग्रेवी वाला बनेगा अभी। इसको पूरा ना, अपनी ग्रेवी थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? ये ग्रेवी प्याज टमाटर हो गया, इसकी जो प्याज है ना वो हमने फ्राई करके डालने हैं। ग्रेवी प्याज को फ्राई करके बनाई हुई है इसकी। ये देखिए ये ग्रेवी खुद बोल रही है अपने मुंह से। ये सब जो भी किया कराया है मेरे फादर साहब का है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। मतलब घर में हम जब चिकन आएगा जितना भी आएगा उसकी हमने कम से कम 2-3 वैरायटी बनानी ही बनानी है। ये नहीं कि एक चिकन आ गया बना लिया और खा लिया, नहीं, 2-3 वैरायटी बनेगी। रोज़ नए एक्सपेरिमेंट होंगे, कई बार अच्छे भी होंगे, कई बार ख़राब भी होंगे। हर एक एक्सपेरिमेंट हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। पापा को बहुत शौक़ था इस चीज़ का, कुकिंग का, खाने पीने का। मेरे पापा ने जैसे कहीं पे मैरिज में चले जाना तो उन्होंने ये नहीं कि डीजे पार्टी है या कहीं डीजे लगा या फ्रेंड बैठे हैं वहाँ पे चले गए, नहीं, उनको कुछ नहीं था। उन्होंने बस सीधा जाना, आप कह लो हलवाई कह लो या कहाँ खाना पक रहा है, वहाँ जाके उनके पास खड़े हो जाना, कुछ अपनी रेसिपी उनको दे दी, कुछ उनसे रेसिपी ले ली, तो उनसे वो भी खुश होते थे काफ़ी कि भाई आप अब पूरी पार्टी छोड़ के हमारे पास खड़े हो, पूरा टाइम आप यहाँ स्पेंड कर रहे हो। तो बस यही वो लोग, बल्कि वो लोग बना बना के गरम गरम सामान बाहर बाद में सब होता था, पहले कि सरदार जी ये खा के देखिए, ये खा के देखिए। तो काफ़ी अच्छा वो एक्सपीरियंस था एक उनका।
पापा को देखते देखते मेरा भी कुछ शौक़ ऐसा हो गया, फिर ये हो गया पापा जो चीज़ बनाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, उनसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं करने लग गया। अब घर में रोज़ लड़ाई, रोज़ झगड़े, मम्मी क्या बना लिया, क्या कर लिया। एक्सपेरिमेंट अच्छा बन गया तो सारे खाते थे, और अगर ना अच्छा बना तो कोई भी नहीं खाता था। फिर ज़बरदस्ती हमको खाना पड़ता था जो भी, और तब भी हम लोग हटते नहीं थे, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। आज वो एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी मुश्किलें थी सबसे, लेकिन कोई बात नहीं, हम मेहनत करना नहीं छोड़ा, आगे भी नहीं छोड़ी थी, आज भी नहीं छोड़ी। आज भी मैं खुद बनाता हूँ धीरे धीरे पापा के साथ। तो इसको ऐसे कर दे, हिला दिए नू, या चटनी बना दे, इसको पीस दे, धीरे धीरे स्टार्ट किया। जैसे एक मेन शेफ़ काम कर रहा होता है ना, उसके पीछे नहीं सपोर्टर होता है, तो मैं एज ए सपोर्टर की तरह मैंने पापा के साथ काम किया। तो आज भी मैं उनका सपोर्टर ही हूँ। उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। हमको कस्टमर का बड़ा सपोर्ट मिलता है, कस्टमर सिखाता है, सर आप ऐसे करिए, या पिछली बार मैंने ऐसे खाया तो उसमें ये कमी थी। सुनना बहुत ज़रूरी है, कहने से पहले ना उसकी बात सुननी ज़रूरी है कि उसके मन में क्या है, कस्टमर क्या कह रहा है। अगर हमने किसी की सुनी नहीं कोई बात, तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते। ये बनाएंगे हम तवा बिरयानी, टिक्का बिरयानी कह लो, यार मसाले वाली, गिल्ली गिल्ली वाली। इसमें सर हम डालेंगे बटर थोड़ा सा। ठीक है जी। ये हमारे ना बिरयानी का चिकन है, इसको हमने मसाले डाल के ना फ्राई किया हुआ है सारा, जो आपको मैंने दिखाए थे, अपने मसाले हो गए वो सब मैरिनेट करके पूरा इसको फ्राइड किया हुआ है। इसको हम ना पहले फ्रीज़ करते हैं, पूरा अच्छे से फ्रीज करके, इससे ये नरम रहता है, पूरा सॉफ्ट रहेगा बिल्कुल, ये आपको हार्ड नहीं लगेगा। ये देखिए करके ना, अरे वाह, ये थाई के पीसेस हैं? थाई के पीसेस हैं बिल्कुल। इसमें हम वही डालेंगे मसाला जो मैंने दिखाया था आपको पहले। बेस हमने बना के रखा हुआ है, क्योंकि सारी रेसिपी मेरे पापा की है। ये बेस हम बना के रखते हैं अपना, इससे हम उसको अलग अलग जगह जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ हम उसको भेज देते हैं। ये देखिए, अच्छा हाँ मैं ये है रंग बिरंगे चावल है, हाँ, और डाला हुआ है। लौंग डाला हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है जी। हमने डिश बना दी है, कस्टमर अपने हिसाब से अपने में नाम देता रहता है और खाता रहता है। हमने डिश बना के दे दी है उनको, हम बिरयानी कह के देते हैं उनको, तवा बिरयानी कह लीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम लोग को ना यहाँ पे घर में ये परेशान होते हैं लोग कि अपना गार्लिक वगैरह हो गया, ये छीलते हैं या कुछ करते हैं। उन्होंने क्या करना है, कटिंग कर देनी उसकी, कटिंग करके ना उसके जो छिलके हो गए वो उतारने। 10-15 किलो वो था गार्लिक था, वो भी उन्होंने छीलना है। कहते हम लोग तो परेशान हो जाते हैं, कैसे छीलना है, तो कहते कटिंग करके, तो कोई भी बर्तन हो, खाना पक रहा हो, इसमें पतीला या कुछ, उसके ऊपर वो लेयर बिछा देते हैं, वो सूख जाता है। सूखने के बाद वो छिलका उसका अपने आप ही उतर जाता है। फिर आप उसको धो लो या हल्का सा मतलब छान लो या कुछ कर लो। कुछ समझ में नहीं आता लगा जब तक यार चिली चिकन तो लगा दे। ये वो चीज़ है, जैसे आम दाल मखनी होती है ना, हम कोई भी कहीं भी चल जाए ना, सबसे उसको पहले बोलते हैं चल एक तो दाल मखनी तो लगा, फिर देखते हैं क्या ऑर्डर करना है ना। ये वो चीज़ होती है चिली चिकन भी। ये आपने प्याज डाल दिया डायरेक्टली पैन में? बिल्कुल बिल्कुल। ये कैप्सिकम ऑनियन डाल दिए, फिर अब ये कैप्सिकम डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल, अब इसमें हम डालेंगे चिकन के पीसेस। ये चिकन आपने मैरिनेट करके फ्राई किया हुआ है ये ला। इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन बता दी, जो लोग घर पे रेसिपी ट्राई करेंगे ये वाली। एग जी, थोड़ा सा आप इसमें मैदा डाल दीजिए, बस इसको फ्राई कर लीजिए नमक डाल के। अच्छा, एग, मैदा और नमक? एग, मैदा और नमक, बस। बहुत सिंपल है। मेन सारा कमाल जादू कह लीजिए सब ये सॉसेज का है, अपनी खुद बनाई हुई हैं हमने अपने मसाले डाल के। ये इसको कह लीजिए आप बारबेक्यू सॉस कह लीजिए, हाँ इसका वैसा फ्लेवर हो गया। ये गार्लिक मिक्स है हमारा, प्रीमिक्स गार्लिक का, ये इसकी सॉस हमने बनाई होती है खुद। ओहो, क्या बात है, क्या बात है।
जैसे हम घर में खाते हैं, इस टाइम ये मैटर नहीं है कि कस्टमर को कोई गलत सामान ना चला जाए, ये भी है कि हम काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ना आ जाए। अगर हमें दिक्कत आएगी तो कस्टमर के घर तक ही वो चीज़ पहुंच जाएगी। हमको ये बहुत ज़रूरी है, अपना भी ख्याल रखना है, अपने कस्टमर का भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। कुछ कर नहीं रहे, 2 महीने हो गए घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, शरीर में भी अपनी बॉडी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है उस चीज़ का। अगर हम 2 दिन कहीं बैठे रह जाएँ या कहीं बेड में तो क्या हाल हो जाता है। उसके बाद लॉसेज अगर लगा लो, रेंट वगैरह, तो लेबर की सैलरी होगी, लेबर का ध्यान रखना, क्योंकि उनका ध्यान रखना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने हमारी बाँह पकड़ी थी या हमारे साथ चले थे वो, अगर रूबल चिकन उन्होंने स्टार्ट करने में हमारा साथ दिया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम उनका भी साथ दें इस टाइम पे। तो हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा ये जो लॉकडाउन है ये निकल जाना है। लॉसेज जो रेंट वगैरह हो गए, बिजली के बिल हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, जो सोच के हम काम कर रहे हैं वो अभी तो हो नहीं रहा, लेकिन ये करके हम अपना काम बंद भी नहीं कर सकते कि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये सोच के हम अपना काम नहीं बंद कर सकते। ऐसे तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। काम अपना हम चलाते रहेंगे, अगर काम बंद होता है तो बहुत पीछे जाएंगे हम। काम चलाते रहेंगे, प्रॉफिट कोई बात नहीं, इतने साल हमने प्रॉफिट पे काम किया है, अगर थोड़े टाइम नहीं होगा तो, लेकिन ये नहीं कि काम बंद करना है, इसको चलाएंगे ज़रूर हम, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। और वाहिगुरु का शुक्र है कि सब ठीक हो जाएगा, ये निकल जाएगा लॉकडाउन ऐसे ही। गाड़ी चलाने की ज़रूरत है इस टाइम, बाकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है, अपने आप स्पीड सेट हो जाएगी। फिर हम जो स्पीड से चलेंगे आगे, फिर पीछे मुड़ के किसी ने भी नहीं देखना, ना हमने ना आपने, सब भूल जाएंगे हम कि क्या हुआ था, कभी लॉकडाउन भी हुआ करता था, फिर इसकी बातें किया करेंगे कि लॉकडाउन हुआ था, ऐसे हुआ था, हमने दिक्कतों का सामना किया था, सब बातें करेंगे, मैं भी करूँगा, आप भी बातें करेंगे, कि अपने बच्चों तक को सुनाएंगे, यार एक लॉकडाउन हुआ था, ऐसे हुआ था। मतलब जैसे हमारे पापा या दादा कभी सुनाते होते थे कि दंगे हुए थे, ये हुआ था, तो ऐसे हम भी अपने बच्चों को बताएंगे कि लॉकडाउन हुआ था, ये परेशानियाँ आई थी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली वीडियो में ना मैंने आपसे एक सवाल पूछा था पोल में, मैंने आपसे पूछा था कि लॉकडाउन 4 में मैं बाहर निकलूं और कंटेंट शूट करूं, तो आप में से काफ़ी लोगों ने या ज़्यादा परसेंटेज जो थी लोगों ने, उन्होंने यही चूज़ किया था कि हाँ आप कंटेंट शूट करके लाओ, बट बी केयरफुल। तो मैंने क्या किया, आई डिड स्टेप आउट, बट जाने से पहले ना मैंने यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं लुधियाना के, आई गॉट इन टच विद समवन फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज़ एंड कोइंसिडेंटली वो अपने परिवार का हिस्सा ही निकले, तो दैट वाज अ वेरी इजी कॉन्वर्सेशन। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे करके मैं सोच रहा हूँ कि कंटेंट शूट करने दोबारा से बाहर निकलूँ और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और अपना मास्क पहन के जाऊँ और ये सब करूँ। तो मुझे जो बताया गया है, जो मुझे बोला गया, उन्होंने ये बोला है कि आप जाओ, आप वहाँ पे जाके शूट कर सकते हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करो, आप मतलब मेक श्योर कि योर फेस इज़ कवर्ड एंड आपका जो कैमरा गियर है और ये सब जो चीज़ें हैं वो थोड़ा दूर रहें, मतलब जो डिशेस बन रही हैं वहाँ पे उसके आसपास नहीं आनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कंटेमिनेशन ना हो। तो वही मैंने फॉलो किया। पर उन्होंने एक चीज़ साथ में और बोली, कहते कि मेक श्योर कि जो गवर्नमेंट के जो अधेरेंसेस हैं, जो रूल्स हैं, वो ना ब्रेक हों इसमें। तो गवर्नमेंट का एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रूल है वो ये है कि या तो खाना टेक अवे है और या होम डिलीवरी है। यू कांट गो टू अ रेस्टोरेंट एंड ईट देयर, मतलब आप एक रेस्टोरेंट में खड़े होके या बैठ के या वहाँ पे उसके आसपास वहाँ पे खड़े होके नहीं खा सकते। तो आई हैड टू मेक श्योर कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, बिकॉज यार ये पहली बार हुआ है, मतलब ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। हम शायद हमारी जनरेशन काफ़ी लकी रही है इन चीज़ों के लिए, हमने पहली बार कुछ ऐसा देखा जहाँ पे कर्फ्यू हो रहा है और ये सब हो रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, तो आई डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक, मतलब आई डोंट वांट टू डू समथिंग दैट लेटर, आई वांट टू बेसिकली मेक यू प्राउड, आप सबको प्राउड कर पाऊँ, वही मेरी कोशिश रहती है। तो आई स्टेप्ड आउट, आई मेड श्योर कि मैं एक मास्क पहन के जाऊँ और अपना जो कैमरा गियर है उसको सारा मैं टोटली उसको मैंने इस अल्कोहल मिक्स से मैंने उसको सारा सैनिटाइज़ किया अपने कैमरा गियर को और वहाँ पे लेके गया। बट टेस्ट टेस्ट जो हैं अभी के लिए, कुछ एपिसोड्स के लिए होपफुली, जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, टेस्ट टेस्ट्स को हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज अगर खाना ठंडा होके और बाद में लाके खाते हैं तो वो मज़ा नहीं आएगा, ऐसे फील नहीं आएगी, और वहाँ पे खड़े होके हम खा नहीं सकते, तो इट्स नॉट अलाउड। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता दो कि ये सही डिसीजन है या गलत है, तो वील वर्क अकॉर्डिंगली।
एंड तो आई होप कि दिस इज़ फिक्स्ड सून एंड वी ऑल कैन स्टेप आउट जस्ट द वे इट वाज प्रीवियसली. देयर विल बी चेंजेस, देयर विल बी थिंग्स दैट वुड हैव चेंज्ड, बट आई होप कि जल्दी से बेटर हो सिचुएशन, ताकि हम फिर से टेस्ट टेस्ट और ये सब चीज़ें कर सकें. एंड अगर आपको रेसिपी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वो भी मुझे बताओ. रेसिपी वीडियोस का हम टेस्ट टेस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज वो अपने घर पे बनती हैं. एंड we'll catch you in the next video. Until then, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ. ਜੈ ਹਿੰਦ.